फवाद साहब, आप पर जो तनकीद होती है ना वो ये कि आप खासे रेडिकल हैं। अभी आपका थप्पड़ दोबारा से मशहूर हो गया शुएब शाहीन साहब को लेकर। ये क्या मामला हुआ कि दोबारा से एक एक्शन रिप्ले हुआ और आपका ही नाम आया? आप जरा ये इनकी प्रेस रिलीज अभी उठा के देखें और इसमें यूज होने वाली लैंग्वेज देखें। अब और आप मुझे फिर बताएं कि इनको मैं कैसे फूलों के हार पहनाऊं। मतलब इनमें तमीज ही नहीं है बात करने की। थप्पड़ तो खैर नहीं मारना चाहिए था मुझसे कि नहीं होना चाहिए किसी सूरत, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपने जब बाहर आकर ये कह दिया कि खान साहब ने सुलह करवा दी, उन्होंने तो कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं बिल्कुल। फिर उन्होंने लड़ना हो तो फिर लड़ेंगे। फिर हम तो मुझे तो खान साहब पे तो करना चाहते सुलह, तो नाजी जबरदस्ती तो सुलह नहीं होती। आपने ये भी कहा कि इमरान खान रिलीज कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो पुरानी लीडरशिप है उसको इंगेज करेंगे। अब उसमें बहुत से नाम हो सकते हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो जेल में हैं। असद उमर साहब का नाम ले लें या फिर इमरान इस्माइल साहब को देख लें, आधे पार्टी से एक नाराकशी इख्तियार कर गए हैं। इनको आप एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे किस तरह से? ये अवेलेबल भी हैं इस जद्दोजहद के लिए जिसको आप एम कर रहे हैं? इंशाल्लाह हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, मौजूदा लीडरशिप में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में हैं जो इस लोगों से तंग हैं और समझते हैं कि पार्टी का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तो वो सारे लोग इंशाल्लाह टच हैं, वो आ जाएंगे। कुछ नाम ले सकते हैं आपके? किसको नाम अभी बताएं? नहीं अभी नहीं, अभी अच्छा, अंसार अब्बासी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि बैकडोर राब्ते शुरू करने के लिए गंडापुर साहब फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा। आपको भी लगता है कि यही एक तरीक़ाकार बचा है और ये हो भी रहा है कि अब दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई वे आउट नहीं है इसका इमरान खान साहब को जेल से छुड़वाने का? पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो यही, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट में और तरीके इंसाफ में जो है वो राब्ते हों इस्टेब्लिशमेंट का, और एक स्टेप पीछे ले और जो बर्बरियत फस्तायत पाकिस्तान में जारी है ये खत्म हो। और ये टॉक से मुमकिन है और टॉक्स ही होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अली अमीन ये कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश बिल्कुल अच्छी है और हमें इस कोशिश को आगे बढ़ाना। आपने कहा ईद से पहले मौलाना साहब जो है वो ज्वाइन कर लेंगे इस मूवमेंट को, ये इंफॉर्मेशन है, तज्जिया है? नहीं, वो तो मैं तो मौलाना से ज़ाहिर मेरी मुलाकातें रहती हैं और बाकी भी, ये तो खैर इन्फॉर्मेशन ही है। द ओनली प्रॉब्लम इज द पीटीआई लीडरशिप इज सो आई वुड से नॉन सीरियस, और इनके ऊपर इनसे बात करने के लिए कोई एक समझे ना एक यकीन है ना वो नहीं है, और ये एक बड़ी रुकावट है। अब जब खान साहब से दोबारा मुलाकात होगी तो उनसे यही बात दोबारा रखेंगे कि कौन लोग जो है वो ये मौलाना तैयार है। मौलाना बिल्कुल अपोजिशन अलायंस में इफेक्टिव रोल किरदार अदा करने के लिए तैयार है, but the problem is that PTI is non-serious political leadership. लेकिन देखिए ना, खान साहब की गैर मौजूदगी में एक सॉवरन भी तो बनाना पड़ेगा ना पीटीआई को। अब आपकी अगर रिलीज कमेटी बनती है और दूसरा पोल ये वाला है जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं, तो ईद के बाद फिर मूवमेंट चलानी किसको है? आपको चलानी है, उनको चलानी है? वर्कर किसके पीछे जाए? देखिए वो तो एक समझिए कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, कि वो हम तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देना चाहते हैं इमरान खान को निकालने के लिए। उनकी रिलीज के बाद बाकी सारे काम तो वो खुद ही कर लेंगे, बट आवर एम इज लिमिटेड टू इमरान खान से रिलीज। ये तो जाहिर है इनकी एम तो और है। और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नवाज का जो केस है, जिस तरह से इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि ये पार्टी निगोशिएट करने के लिए बनी ही नहीं, बातचीत करने के लिए बनी ही नहीं, तो गवर्नमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल कंफर्टेबल है कि कहीं से कोई इशारा पीटीआई को नहीं मिलने वाला, इसीलिए 2029 तक तो हम यहीं पर हैं। मुसलमान देखिए, हुकूमतें अपनी कमजोरियों से जाती हैं, वो अपने मुखालफ उससे नहीं जाती है। मसला इस हुकूमत का ये है कि इस हुकूमत के पास ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और ना इकोनॉमिक टर्मोइल को संभालने की सलाहियत। तो इस वक्त पाकिस्तान में आपने डॉलर को नीचे रखा है, आपने इन्फ्लेशन को नीचे रखा है इंपोर्ट्स को बैन करके, बट आप अब देखिए कि पाकिस्तान की 33% टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, 50,000 लूमें बंद हो गई हैं, और अगर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी जारी रखी तो आपका कार मैन्युफैक्चरर जो है उनको भी यहाँ से बोरिया बिस्तर बोल करना पड़ेगा। तो द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1,30,00,000 लोग आपके गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इफ दीज पॉलिसीज कंटिन्यू फॉर अनदर 6-8 months, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गुर्बत का तूफान आएगा जिससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी तब्दील करनी है, उसके लिए जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए वो इस गवर्नमेंट के पास नहीं है।
और लिहाजा ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। द ओनली थिंग वी हैव टू सी कि जो तब्दीली आनी है वो डेमोक्रेटिक आएगी या नॉन डेमोक्रेटिक आएगी। अच्छा, चलें, फाइनली अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि वो पार्टी में पावर कंसोलिडेट करने के लिए कोशिश कर रही हैं और इसके अलावा उनको इख्तलाफ भी है लीडरशिप से। अगर इस हालात के तनाजुर में वो कल को पार्टी के मामलात मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में ले लेती हैं, आप अप्रूव करेंगे उसको, चूँकि उनका ताल्लुक फैमिली से है जिसके खिलाफ रही है पीटीआई फैमिली पॉलिटिक्स के? सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी अपोज किया जाए। फैमिली ही को आगे बढ़ना चाहिए, उसके अलावा इनमें बंदा कौन है? और ये सलमान राजा रिलीज करा लेंगे इमरान खान को, ये शेख वकास रिलीज करा लेगा। 100% अलीमा खान है, बुशरा बीबी है, ये लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि वो घर पे क्यों बैठे हुए। 600 दिन हो गए इमरान खान को जेल में, और मेरे ख्याल में तो फैमिली को बड़ा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए था और अब तक भी करना चाहिए।